हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के आर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री से 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूँ, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और फटाफट 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संतुलित रसायन समीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं चलता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए यहाँ पर देख लेते हैं, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं। बी है आपका सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्र। सी है परमाणुओं या अणुओं की संख्या। और डी है कोई प्रतिक्रिया वास्तव में संभव है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर ये ए। संतुलित रसायन समीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं चलता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ए, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं का पता नहीं चलता है। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, रासायनिक रूप से जंग क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाइड्रेटेड कॉपर ऑक्साइड, बी केवल आयरन ऑक्साइड, सी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी केवल आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO2 और H2 दोनों गैसें किस प्रकार की है? अर्थात CO2 और H2O दोनों गैसें किस प्रकार की है? तो अभी ये 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ए हवा से भारी, बी बेरंग, सी प्रकृति में अम्लीय, डी पानी में घुलनशील। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही जवाब जो है ये है आपका हवा से भारी। अर्थात CO2 और H2 दोनों गैसें जो है ये हवा से भारी होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग लंबे समय तक तेल के भंडारण के लिए किया जा सकता है? अर्थात किस गैस का उपयोग लंबे समय तक तेल के भंडारण, अर्थात तेल का जब हम भंडारण करते हैं तो उसमें किस तरह का गैस यूज किया जाता है लंबे समय तक भंडारण के लिए? तो यहाँ पर चलते हैं और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन या हीलियम, सी है आपका हीलियम या ऑक्सीजन, और डी है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है, देख लेते हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ये जो गैस है ये भंडारण के लिए प्रयुक्त होते हैं और लंबे समय तक भंडारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर और इसको देखते हैं। फैटी
खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं? अर्थात फैटी खाद्य पदार्थ, वैसे खाद्य पदार्थ जो फैटी है, तो किस प्रक्रिया के कारण खराब हो जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए उपचयन, बी संक्षारण, सी है अपचयन और डी है हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर इसका सही जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है संक्षारण। संक्षारण के कारण ये फैटी खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है, अर्थात चूना का पानी है और चूने के पानी से जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बी है CaO का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, सी है चूने का पानी दूधिया हो जाता है और डी है चूने के पानी का रंग गायब हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप भी सोचिए और तब तक हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर होगा, ये देखिए, सी चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये आपका सही जवाब सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका और इसको देखते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो जो राख बनती है वह क्या कहलाता है? तो राख कौन सा बनता है? तो ये देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है MgO, दूसरा बी है MgO2 और सी है Mg2O और डी है MgOH। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, आप भी सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही जवाब है MgO, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा पैदा होती है? किस में ऊष्मा पैदा होती है? तो आइए पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, बी है LPG का जलना, सी है पानी में NH4Cl का विघटन और डी है AgBr का अपघटन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पानी की ए है, फिर से एक बार देख लेते हैं, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस और बी है LPG गैस का LPG का जलना और सी है पानी में NH4Cl का विघटन और डी है AgBr का अपघटन। तो चलिए जल्दी से आप भी सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है आपका, ये देखिए, बी LPG का जलना। तो LPG जो ये गैस है, इसको जब जलाते हैं तो ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे देखते हैं। पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिडॉक्स प्रतिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, सी संयोजन प्रतिक्रिया, डी है इन सभी प्रतिक्रियाओं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आप सोचिए जल्दी से और हम आपको ये सही जवाब बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी संयोजन प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको देखते हैं। नम हवा के संपर्क में एक तत्व X लाल भूरे रंग का हो जाता है। फिर से इसको सुन ले। नम हवा के संपर्क में एक तत्व X लाल भूरे रंग का हो जाता है और एक नया यौगिक Y बनता है। पदार्थ X और Y क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए और इसका ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ए जो है ये ऑप्शन ए X इज इक्वल टू Fe, Y इज इक्वल टू Fe2O3। बी है आपका, बी ऑप्शन है X इज इक्वल टू Ag, Y इज इक्वल टू Ag2S और सी है आपका X यहाँ पर Cu और Y यहाँ पर है CuO और डी ऑप्शन है आपका है X Al और Y जो है ये Al2O3। तो इसका सही जवाब आप ढूंढिए और मैं आपको सही जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है डी, X हो जाएगा Al, ठीक है, और Y Al2O3। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर और इस क्वेश्चन को देखिए। पानी के साथ लोहे की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पानी के साथ लोहे अर्थात आयरन की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है अर्थात बनती है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका देख लेते हैं, आप सोचिए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है बी हाइड्रोजन। तो यहां पर ये सही जवाब है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको देखते हैं। किस तत्व को संतुलन के दौरान सबसे पहले संतुलित करना चाहिए? जब हम इक्वेशन को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, तो सबसे पहले किसे संतुलित करना चाहिए? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है ए जिसमें तत्व की अधिकतम संख्या हो, बी है जिसमें तत्व की न्यूनतम संख्या हो और सी है जिसमें परमाणु की अधिकतम संख्या हो और डी है जिसमें परमाणु की न्यूनतम संख्या हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आप सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो हम बता रहे हैं आपको, सही जवाब ये हो जाएगा सी, जिसमें परमाणु की अधिकतम संख्या होगी। संतुलन के समय सबसे पहले उसको हम संतुलित करेंगे। तो इसका सही जवाब है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं। जलीय का मतलब क्या होता है? ये देखिए, जलीय का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है तरल में घुला हुआ, बी है तेल में घुला हुआ, सी है गैस में घुला हुआ और डी है पानी में घुला हुआ। तो ये अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए और आप फटाफट सोचिए कि क्या होगा। तो जलीय अर्थात जल है, जलीय जल अर्थात पानी में घुला हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी में घुला हुआ। इसका सही जवाब है डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। प्रतिक्रिया की स्थितियों का उल्लेख कहाँ किया जाता है? जब प्रतिक्रिया होती है तो उसका उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर इसका सही आंसर देखेंगे। ए यौगिक के साथ ब्रेसिज में, बी तीर के नीचे या ऊपर, सी तत्व की यौगिक की स्थिति के साथ और डी है उल्लेख नहीं किया जाता। तो चलिए आप इसका सही जवाब ढूंढिए और मैं आपको सही जवाब बता रहा हूं। तो चलिए इसका सही जवाब होगा बी तीर के नीचे या ऊपर।
प्रतिक्रिया को हम जब एरो लगाते हैं तीर, तो तीर के ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे लिखते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको देखते हैं। ए क्यू क्या दर्शाता है? ए क्यू क्या दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते। पदार्थ जलीय अवस्था में है, बी पदार्थ तरल अवस्था में है, सी पदार्थ गैसीय अवस्था में है और डी पानी के अंदर रिएक्शन हुआ है। तो चलिए इसका आंसर आप फटाफट सोचिए और मैं इसका सही जवाब बता रहा हूं। तो ये इसका सही जवाब है, देख लीजिए, ए, अर्थात पदार्थ जलीय अवस्था में है। ए क्यू यही दर्शाता है। तो इसका आंसर सही है ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको देखते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया का डैश है। फिर से पढ़ते हैं इसको। रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया का डैश है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला ऑप्शन प्रतीकात्मक निरूपण, बी पंक्ति, सी शब्द समीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर ए प्रतीकात्मक निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिकारकों को प्रतिक्रिया के डैश पक्ष पर लिखा जाता है। अभिकारकों को प्रतिक्रिया के डैश पक्ष पर लिखा जाता है। ए मध्य, बी बाएं तरफ, सी सही तरफ, डी तीर के ऊपरी सिरा पर। तो चलिए इसका आंसर आप खोजिए। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये है सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। तीर का सिरा डैश की दिशा की ओर इशारा करता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अभिकारक, बी कोई दिशा नहीं होती, सी उत्पाद और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका आंसर आप खोजिए। तो हम बता रहे हैं इसका आंसर सी उत्पाद, ये आपका हो जाता है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारण नहीं है जिसके लिए हमें संतुलन की आवश्यकता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ताकि हमारे समीकरण सही हो सके, बी ताकि यह संरक्षण के नियम का पालन करे, सी यह अधिक मानक दिखता है, डी इसे और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब आप ढूंढिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है सी, यह अधिक मानक दिखता है। तो ये आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बहुत आसान सवाल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए पानी, बी अल्कोहल, सी हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता ही होगा इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए हम बता रहे हैं पानी बनाता है। तो यहाँ पर ये सही जवाब आपको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? लोहे पर जो जंग लगता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन हम फटाफट पढ़ते हैं और आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ए
नाइट्रोजन, बी आर्द्र वायुमंडल, सी हाइड्रोजन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर ढूंढ लिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर, सही आंसर है आर्द्र वायुमंडल। लोहे में जंग लगने का ये कारण है। तो सही आंसर ये है बी, आर्द्र वायुमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है? चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए दही में बदल जाता है, बी पनीर में बदल जाता है, सी दूध का रंग उड़ जाता है और डी कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसका सही जो आंसर है उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं आपको, दही में बदल जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो उसको देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, दूध को दही में बदलना, सी मोमबत्ती जलाना, डी पेड़ों की कटाई। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इसका सही जवाब आप सोचिए। तो इसका सही जवाब है पेड़ों की कटाई। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और ये सभी जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, दूध को दही में बदलना, मोमबत्ती जलाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये जो डी है, ये पेड़ों की कटाई, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सही जवाब इसका है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का संकेत नहीं है? रासायनिक प्रतिक्रिया का संकेत नहीं है इनमें से। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए तापमान में परिवर्तन, बी रंग में परिवर्तन, सी स्थिति में परिवर्तन, डी गैस का निकास। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि इसका, आप सोचिए सबसे पहले कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा स्थिति में परिवर्तन। ये संकेत नहीं है, क्योंकि ताप में परिवर्तन ये संकेत हो सकता है, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, लेकिन ये सी जो है ये स्थिति में परिवर्तन ये संकेत नहीं है। तो चलिए इस तरह से आपको सही जवाब मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाता है। अब देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके डैश बनाता है। क्या बनाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ए, बी है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका सही आंसर आप ढूंढिए फटाफट, और मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। तो ये है आपका सही आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 25 VVI केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, यदि ये लेसन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।